नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सबकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 प्लस भर्ती की परीक्षा 16 फरवरी को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको यूपी जीके स्पेशल के रूप में यूपी के प्रमुख मेलों को आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख मेले हैं। कारण यह है कि इन सब को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसके साथ ही साथ सवाल एग्ज़ामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। इस वजह से हमें उत्तर प्रदेश के सभी चीज़ों के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल के साथ देखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए यूपी जीके और हिंदी विषय को बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारी वीडियो को आप देख डालिए। आपकी परीक्षा में कोई भी यूपी जीके का सवाल नहीं रुकने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले प्रमुख हैं उन सब को हम लोग देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है हमारा। राज्य में मेले यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2000 छोटे बड़े मेले लगते हैं। कितने? लगभग 2000 छोटे बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। हमने केवल उत्तर प्रदेश की बात की है। उत्तर प्रदेश में लगभग एक साल में 2000 छोटे और बड़े मेले मिला करके होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आपसे पूछे कि किस जिले में सबसे अधिक मेला होता है तो आप बताएंगे राज्य में सबसे अधिक मेले मथुरा में 86 मेले। कितने? 86 बार मेले लगते हैं साल भर में। कहाँ पास? मथुरा में। और इसके बाद कानपुर में 80 बार मेले लगते हैं और इसके साथ साथ हमीरपुर में 79 में मेले लगते हैं। हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक मेला जो उत्तर प्रदेश में लगता है वो है मथुरा में, फिर कानपुर में और फिर हमीरपुर में। हमीरपुर में 79 मेला है, कानपुर में 80 मेला है और मथुरा में 86 मेले एक साल में लगते हैं सबसे ज़्यादा। जबकि सबसे कम मेला कहाँ लगता है तो वो पीलीभीत जिला जो है वहाँ पर पीलीभीत में लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं। ये चारों पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं मेलों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा अर्थात यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में यहाँ से सवाल आना ही आना है। क्यों आएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रयागराज जिला है ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आयोजन होने वाला है। 2025 में यहाँ पे महाकुंभ लगने वाला है। उसको भी ध्यान में रख के एग्जामिनर अगर कोई भी मेला से संबंधित सवाल बनाएगा तो कुंभ मेला से ज़रूर सवाल बना सकता है। तो इस वजह से आपको कुंभ मेला को बहुत ही डिटेल से पढ़ लेना है। साथियों, आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज इलाहाबाद में जो कुंभ मेला लगता है वो कब कैसे होता है, उन सब को हम लोग देखते हैं। राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया, में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के इन नदियों के संगम पर होता है। कौन कौन से नदियाँ? गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। इन तीनों के संगम मिलन पर प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। मेले की शुरुआत कब से होती है ये इम्पॉर्टेंट है। मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन अर्थात 14 या 15 जनवरी को हर साल होती है तथा यह करीब 2.5 महीने से लेकर 3 महीने अर्थात महाशिवरात्रि तक चलता है, मार्च महीने तक। ये कह सकते हैं कि जनवरी से शुरू हो करके मार्च के महीने में महाशिवरात्रि तक का जो स्नान होता है, कुंभ मेला होता है, वो यहाँ पर लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुंभ मेले की विश्वविख्यात ख्याति को देखकर अर्ध कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। अर्ध मतलब आधा, कुंभ मतलब कुंभ। आधा कुंभ अर्थात 6 वर्ष में हर साल अर्ध कुंभ लगता है और महाकुंभ जो लगता है वो प्रति 12 वर्ष पर लगता है।
इसके बाद दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में वर्ष 2017 में शामिल किया गया। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाएगा। इस वजह से आप इसे याद रखें कि यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर सूची में कुंभ मेले को कब शामिल किया, तो वर्ष 2017 में। साथियों, कुंभ मेला के बाद हम लोग देखेंगे रामायण मेला। रामायण मेले का जो आयोजन है प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च महीने में चित्रकूट और अयोध्या में किया जाता है। तो रामायण मेले का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष फरवरी से लेकर मार्च महीने में चित्रकूट और अयोध्या में किया जाता है। इस अवसर पर रामलीला, प्रवचन तथा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो याद रखेंगे रामायण मेला कहाँ लगता है, तो हर साल फरवरी और मार्च के महीने में चित्रकूट तथा अयोध्या में लगता है। अगर बात करें कि रामायण मेले की परिकल्पना किसने की थी, तो इस मेले के आयोजन की परिकल्पना जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वर्ष 1961 ईस्वी में की थी, जिसके आधार पर वर्ष 1973 ईस्वी में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन करवाया था। अयोध्या में इसकी शुरुआत 1982 ईस्वी में। ये इम्पॉर्टेंट है, इस समय आप याद रख सकते हैं। इस समय अगर आपका एग्ज़ामिनर अगर इस समय पेपर बना रहे होंगे तो वो ये सवाल मेले के लिए ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में मेले की शुरुआत, रामायण मेले की शुरुआत 1982 में हुई। उस समय मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा थे। और इसे इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अयोध्या इस समय लेटेस्ट में बहुत ही प्रसिद्धि में है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगला मेला है शाकुंभरी देवी मेला। यह मेला नवरात्र में शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सहारनपुर का मेला शाकुंभरी मेला के पास आयोजित किया जाता है, सहारनपुर के आसपास। यह संपूर्ण राज्य से असंख्य श्रद्धालु माता शाकुंभरी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जन्माष्टमी मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे, मथुरा में सबसे ज़्यादा जहाँ पर मेला लगता है। जन्माष्टमी मेला भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष लाखों भक्तजन द्वारा व्रत रखकर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो जन्माष्टमी मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मेला है नौचंदी मेला, वेरी इम्पॉर्टेंट मेला, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2024 के फरवरी महीने में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है, परीक्षा होने वाली है, इसमें नौचंदी मेला आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। मेरठ महानगर में होने वाले ये नौचंदी मेले को आप याद रखेंगे। मेरठ महानगर में आयोजित होने वाले इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला। इस मेला में एक ओर नौचंडी देवी का मंदिर है, दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की दरगाह है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का मेला। दोनों समुदाय इस सौहार्दपूर्ण वातावरण का आनंद उठाते हैं। इसके बाद दोस्तों ददरी पशु मेला है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ददरी पशु मेला, बलिया का ददरी पशु मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ होता है। कार्तिक महीने के पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। इस मेले में मुख्य रूप से पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, ददरी पशु मेला। इसी पर आप याद रखेंगे सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे कहाँ पे, बिहार के सोनपुर में, सोनपुर के बिहार के सोनपुर में। साथियों मेला के अलावा हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव या महोत्सव। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव और महोत्सव कौन कौन से हैं, तो पहला देखेंगे ताज महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष फागुन फरवरी मार्च आगरा में किया जाता है। इस महोत्सव में मुगलों के समय की विभिन्न संस्कृतियों तथा भारतीय ललित कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। कंपिल महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद में
रामेश्वर नाथ एवं कामेश्वर नाथ तथा जैनियों के मंदिर में किया जाता है कंपित महोत्सव। ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इस उत्सव के अंतर्गत जैन धर्मावलंबियों की संस्कृति को दर्शाया जाता है। लखनऊ महोत्सव वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे तो आप याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो लखनऊ महानगर में आयोजित इस महोत्सव में अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य वैभव, नजाकत तथा नफासत को प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कबीर महोत्सव बस्ती जिले के मगहर नामक स्थान पर कबीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में संत कबीर दास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को दर्शाया जाता है। वाराणसी महोत्सव तो अपने आप में वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी जिला है, यहाँ के सांसद वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वाराणसी में आयोजित होने वाले इस उत्सव के अंतर्गत भारतीय धर्म, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित दृश्यों को प्रस्तुत किया जाता है वाराणसी मेले में, ये याद रखेंगे। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में मिली जुली सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है सैफई महोत्सव, वो याद कर लेते हैं। सैफई महोत्सव से पहले हम लोग कजरी महोत्सव देखते। इसका आयोजन प्रतिवर्ष सावन महीने के दूसरे दिन महोबा जिले में कजरी महोत्सव होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सैफई महोत्सव। सैफई का यह महोत्सव प्रतिवर्ष जनवरी महीने में इटावा में आयोजित किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मेले और आयोजन थे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। और उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत ही विशाल राज्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके अलावा आप यहाँ के लखनऊ इसकी राजधानी हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपने देख ही लिया है पुरानी वीडियो में। कृषि के बारे में आपने देख लिया है। उद्योग धंधों के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी की सारी वीडियो यूपी पुलिस की मिल जाएगी। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी वीडियो से 100% बहुत ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। कारण ये है कि कंटेंट आपको बहुत प्यारा दिया जा रहा है, बहुत डिटेल में दिया जा रहा है। आप केवल ध्यान से एयरफोन लगा करके आप इसे सुन सकते हैं। बस आप इसे मन लगा के सुन लीजिए 2 बार, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी बहुत ही आसान तरीके से। साथियों, उम्मीद करते हैं कि अगर आपका कोई साथी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके पास तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत तेज़ करिए क्योंकि 60,000 वैकेंसी प्लस में है। तो इसके एक वैकेंसी आपको अपने हाथों में लेनी ही लेनी है, एक वर्दी आपको लेनी ही लेनी है। इसके लिए आपको बस 2 महीने की बात है, 1-1.5 महीने की बात है, आपको लगना है, जी तोड़ मेहनत करनी है। और सारी चीज़ों को आपको उत्तर प्रदेश के जितने स्पेशल चीज़ें हैं सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।